हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। पश्चिम बंगाल की सियासत में कुछ ऐसा भूचाल आया हुआ है कि एक दूसरे की विरोधी पार्टियां जीत के लिए कुछ भी करने को उतारू हैं और संग्राम ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि इसे काबू में करने के लिए चुनाव आयोग को उतरना पड़ा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जुबान से निकल रहे कड़वे शब्द इस बात का प्रमाण है कि उनके भीतर कितना तूफान भरा है। उनके निशाने पर इस वक्त नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग है। उनका कहना है कि अमित शाह और मोदी के कहने पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। अब आयोग के द्वारा कौन सी कार्रवाई की गई है, इस पर भी एक बार गौर कर लेते हैं। दरअसल अमित शाह के रोड शो के दौरान हुई हिंसा और बवाल पर चुनाव आयोग ने अपनी कार्रवाई की कैंची चलाई और बंगाल में चुनाव प्रचार की अवधि को कम करते हुए इसे आज रात ही खत्म करने का आदेश जारी कर दिया। चुनाव के आखिरी राउंड से पहले आयोग का ये फैसला ममता बनर्जी पर पहाड़ गिराने जैसा है। ममता ने आयोग की इस कार्रवाई को लेकर कहा है कि आयोग ने मोदी को उपहार दिया है जो अभूतपूर्व, असंवैधानिक और अनैतिक है। दीदी तो ये तक कह गई कि पहले कभी इस तरह का चुनाव आयोग नहीं देखा जो आरएसएस के लोगों से भरा हुआ है। आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ममता दीदी की बौखलाहट की वजह क्या है। पीएम मोदी गुरुवार को बंगाल में दो बड़ी रैली कर रहे हैं, एक मथुरापुर में और दूसरी दमदम में। लेकिन आयोग के द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद ममता के मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि ममता शुक्रवार को प्रचार के अंतिम दिन ताबड़तोड़ प्रचार करने वाली थी। अब जैसा कि चुनाव आयोग ने प्रचार गुरुवार रात तक खत्म करने को कह दिया है, तो दीदी तो भड़केंगी ही। और यही वजह है कि ममता बनर्जी ने सीधे मोदी और शाह पर बयानों के तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। आयोग की कार्रवाई से भड़की ममता ने मोदी और शाह को चेताते हुए कहा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की वजह से हिंसा हुई है। मोदी चुनाव आयोग की बाह मरोड़ रहे हैं। दोषियों के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की है। ममता ने चेतावनी देने के लहजे में कहा है कि बंगाल को यूपी, बिहार या त्रिपुरा ना समझे। राज्य सरकार की सुरक्षा होती तो हिंसा नहीं होती। अमित शाह चुनाव आयोग को धमका रहे हैं। मोदी ने मूर्ति तोड़े जाने की निंदा भी नहीं की। आयोग की कार्रवाई का आलम यह है कि उसमें न सिर्फ बंगाल में ही पहले प्रचार खत्म करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि ममता के दो बड़े अफसरों, बंगाल के प्रधान सचिव अत्रि भट्टाचार्य और सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार को भी उनके पद से हटा दिया। राजीव कुमार को गृह मंत्रालय भेज दिया गया है। इसके साथ ही आयोग ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालने से भी रोक लगा दी है। बंगाल की जिन 9 सीटों पर 19 मई को वोट डाले जाएंगे, वो टीएमसी का गढ़ मानी जाती है और साल 2014 में सभी 9 सीटों पर टीएमसी ने ही जीत दर्ज की थी। बीजेपी सिर्फ 2 सीटें कोलकाता उत्तर और दक्षिण हासिल कर दूसरे नंबर की पार्टी रही थी। लेकिन पिछले 5 सालों में बीजेपी ने बंगाल की जमीन पर इतनी मेहनत की कि टीएमसी को सीधी टक्कर देने की स्थिति में आ गई। पिछले 8 सालों में ममता को बंगाल में पहली बार इतनी कड़ी चुनौती मिल रही है। फिलहाल के लिए बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।